इस वीडियो में हम लोग बहुपद का जोड़ घटाना सीखेंगे। यदि आपको बहुपद का जोड़ घटाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि 3y² - 7y धन 5 में हमको 6y की पावर 3 धन 5y - 7 को जोड़ना है। तो बहुपदों के जोड़ और घटाना में कुछ चीज़ें आपको मालूम रहनी चाहिए जिससे आप बहुपद का जोड़ घटाना आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बता रहे हैं वह चीज़ें क्या होती हैं। जैसे क्या होता है कि सजातीय पद। अब सजातीय पद किसे कहते हैं? तो ऐसे पद जिसमें चर राशियां समान होती हैं उन्हें सजातीय पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक पद है 3x और एक पद है 4x। अब इसमें चर राशि क्या है? तो x है और यहाँ पर भी चर राशि क्या है? x है। यानी कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो ये दोनों सजातीय पद कहे जाएंगे। दूसरा हमारा उदाहरण क्या है कि 5x की पावर 2 और 2x की पावर 2। तो यहाँ पे चर क्या है? x² और यहाँ पर चर है x²। तो ये दोनों चर राशियाँ क्या हैं? बराबर हैं, तो इन्हें हम सजातीय पद कहेंगे। अगला हम लोग ले रहे हैं 9xy की पावर 2 कामा 2xy की पावर 2। तो इसमें चर राशि क्या है? xy की पावर 2 और इसमें क्या है? xy की पावर 2 है। तो इनमें भी चर राशियाँ समान हैं, अतः ये सजातीय पद हैं। अब हम लोग देख लेते हैं विजातीय पद क्या होता है। तो ऐसे पद जिसमें चर राशियाँ समान न हो उन्हें विजातीय पद कहते हैं। जैसे 3x और 5y। यहाँ पे चर राशि x है और यहाँ पर y है, तो चर राशियाँ समान नहीं है, इसलिए इन्हें हम विजातीय पद कहेंगे। यहाँ पे चर राशि xy है और यहाँ पे चर x है, तो यह भी दोनों बराबर नहीं है क्योंकि इसके पास xy है और इसके पास केवल x है जो कि बराबर नहीं है एक दूसरे के। अतः हम कहेंगे कि यह विजातीय पद हैं। यहाँ पर 7y की घात 2 है और यहाँ पर 3y है। यहाँ पर y की घात 2 है चर राशि में और यहाँ पर y की घात 1 है। जब कुछ भी नहीं रहते तो हम लोग एक मानते हैं, तो यह भी बराबर नहीं है, अतः यह भी क्या है? विजातीय पद है। और बहुपदों के जोड़ और घटाना में हम सजातीय पदों को ही ढूंढते हैं और सजातीय पदों को ही हम लोग जोड़ते अथवा घटाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं। 3y की घात 2 - 7y धन 5 में हमको 6y की घात 3 धन 5y - 7 को जोड़ना है। तो क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं 3y की घात 2 - 7y और धन 5 और धन 6y की घात 3 धन 5y - 7। अब क्या है कि यहाँ पे पहला पद है 3y की घात 2 और इसमें चर राशि क्या है? y की घात 2। तो इस पूरे में हम लोग देखेंगे कि y की घात 2 वाला पद कहीं पर है कि नहीं। तो यहाँ पर एक घात वाला पद है, यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर y की घात 3 वाला पद है, यहाँ पर y की घात 1 वाला पद है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। तो जब नहीं है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो 3y की घात 2 हम लोग लिख देंगे। यह पद हमने लिख दिया, इसका हो गया। यहाँ पर क्या है कि -7y है, यानी कि यहाँ पे चर राशि क्या है? y है। तो हम लोग देखेंगे कि y और कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ पर y है, यानी कि यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है। तो यह सजातीय पद कहे जाएंगे और सजातीय पदों को ही हम लोग जोड़ते अथवा घटाते हैं। अब इसके पहले क्या चिन्ह है? माइनस है और इसके पहले क्या है? प्लस है। तो हम आपको बताए हैं कि अगर चिन्ह विपरीत रहता है तो चीज़ें घट जाती हैं और जो चीज़ बड़ी रहती है उसके सामने का चिन्ह ले लेते हैं। तो 7 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो 2y बचेगा और बड़ा क्या है? तो 7y। 7y के सामने क्या है? माइनस, तो यही चिन्ह हम लोग ले लेंगे। अब यह पद हमने लिख दिया, यह पद लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है? 5 है और यहाँ पर यह अचर पद है। तो अचर पद हम लोग ढूंढेंगे कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर -7 है। इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। तो जब चिन्ह विपरीत रहता है तो हम बताते हैं कि चीज़ें घट जाती हैं और जो बड़ा रहता है उसके सामने का निशान ले लेते हैं। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 2। बड़ा कौन है? 7। 7 के सामने क्या है? माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है? चर राशि y की घात 3 है और इस पूरे सवाल में कहीं पर y की घात 3 नहीं है, तो इस वाले पद को हम लोग उतार देंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई सजातीय पद इसमें नहीं है। और क्या है कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा सवाल क्या है कि
3u² माइनस 3u प्लस 6 में से आपको घटाना है -u² धन 4u प्लस 3। अब घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3u² माइनस 3u प्लस 6। अब इस कोष्टक को तोड़ने के लिए हमको माइनस का गुणा अंदर करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि माइनस का गुणा जब हम माइनस में करेंगे तो प्लस होता है और u का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि माइनस गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस u का स्क्वायर। माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा और 4u, माइनस गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा और 3 होगा। अब फिर वही हम लोग सजातीय पद ढूंढने का काम करेंगे। यहाँ पे 3u² है, यानी कि u का स्क्वायर यहाँ पर है चर, और देखेंगे कि u का स्क्वायर आगे कहीं पर है कि नहीं, तो यहाँ पर u का स्क्वायर है, यानी कि यह और यह सजातीय पद है और सजातीय पदों को ही हम लोग जोड़ते अथवा घटाते हैं। इसके सामने प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो यहाँ पर u² है, इसके आगे अचर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो एक होता है सबके सामने। अगर कोई चर राशि है उसके सामने कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग एक मानते हैं। तो 1u का स्क्वायर यहाँ पर और 3u का स्क्वायर यहाँ पर, तो कुल मिला के 4u का स्क्वायर हो जाएगा। अब यह और यह पद तो हो गया। आगे क्या है, यहाँ पे चर राशि u है तो हम लोग पूरे में देखेंगे कि u कहीं और है कि नहीं, तो यहाँ पर है। अब इसके सामने माइनस है और इसके सामने भी माइनस है, तो जब चिन्ह बराबर होता है तो चीज़ें जुड़ जाती हैं और चिन्ह वही रहता है। तो 4 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7, और चिन्ह माइनस का है तो माइनस का रहेगा, यानी कि -7u हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे 6 है, यह अचर पद है और हम अचर पद और ढूंढेंगे तो यहाँ पर 3 है, इसके सामने माइनस है और इसके सामने प्लस है। तो जब इस चिन्ह विपरीत है और चिन्ह विपरीत है तो घटेगा, तो 6 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, और बड़ा कौन है 6 के सामने क्या है प्लस, तो प्लस का निशान लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा।